शांति। सभी को ओम शांति। आज पिता के महावाक्यों से, पिता के ज्ञान में जो हमने सुना, सीखा, समझा, जाना, वो पिता ने बताया कैसे तन, मन, धन, संबंध, इन सबको हमने सौदे के रूप में इस्तेमाल किया। सौदा किया। पिता बोलते हैं कि सौदागर पिता अपने बच्चों को भी उसी रूप में देख रहे हैं कि कितने समझदार बच्चे हैं पिता के, जिन्होंने, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, परम पिता परमात्मा है, उनसे ये सौदा किया। फिर से मैं वही बात कर रही हूँ कि जैसे जब ज्ञान में आए, पिता को समझा, जाना, इस सत्य को जाना कि वो परम पिता हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान, मैं भी आत्मा, अपने आत्मिक स्वरूप को जाना, इस सृष्टि के सत्य को जाना, ड्रामा के सत्य को, जब इस संपूर्ण सत्य को जान लिया, तब अपना सब कुछ पिता को समर्पण करने में एक पल भी नहीं लगा। मन में कोई शंका शुबा रहा ही नहीं। पहले तो बहुत मैं मेरा था, ये मेरा रिश्ता, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, तन की खूबसूरती, मन की सब चीजों पे बहुत मेरा मेरा मैं चलती थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि लौकिकता में यही सब देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। संस्कार ही ऐसे बन गए थे, मैंपन, मेरापन बहुत ज्यादा आ गया था। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्योंकि अपने शरीर को बढ़ते हुए देखते हैं, हम अपने इस ड्रामा साइकिल में भूल चुके थे, जन्म मृत्यु की साइकिल में, कि मैं असली में एक आत्मा हूँ, उन परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। और जब ये भूल चुके थे तो सिर्फ अपने को बॉडी में देखते थे, अपने शरीर को देखते देखते इसी को अपनी असली पहचान मान लिया था। और हर चीज में कहीं जा रहे हैं तो हाँ, मुझे कैसे प्रेजेंट रखना है, खुद को प्लेजेंट दिखना है, सुंदर दिखना है, सबसे अलग दिखना है, ये तरह के भाव थे। और ये भाव क्या थे? बाहरी खूबसूरती दिखाने में, बाहरी सुंदरता पे काम करना। वैसे ही अपनी चीजें शो ऑफ करने की आदत हो जाती है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। ये चीज तो मैंने पहले यूज कर ली, दोबारा कैसे यूज करूं, ये सारे भाव विचार कब थे? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। रिपीट नहीं करना, पहले फंक्शन में भी ये पहना था, अब कैसे पहने, ये चीज पहले बहुत पुरानी हो चुकी है, अब फर्नीचर को चेंज किया जाए, मतलब धन है तो उसको काइंड ऑफ वेस्ट करते थे। जो अब ज्ञान में आके समझा, तब तो लगता था कि नहीं, बहुत साल हो गए, अब चेंज चाहिए, कुछ नया चाहिए, मतलब खुशी, आनंद इन्हीं चीजों में, वस्तुओं में सेटिस्फेक्शन ढूंढते थे। संबंधों में भी यही था, उसने मुझे इतना दिया तो मैं बढ़ के दूं। हर बार कंपटीशन ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलता रहता था। संबंधों में भी स्वार्थ ही दिखाई देता। अब की नजर से देखती हूँ तो वो सब ऐसे ही दिखता है कि बहुत कम संबंध जीवन में मिले हैं जो स्वार्थ नहीं था, जिनमें वो सच्चे संबंध थे। किंतु सबसे सच्चा संबंध तो जब पिता से मिले, उनको जाना, समझा, ज्ञान मिला उनसे, तब पता चला कि संबंध होता क्या है, निभाया कैसे जाता है, धन क्या होता है और तन क्या है। सब कुछ, सारी शिक्षा पिता ने ही दी। तन को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? वजह बदल गई। अब पहले ये था कि मैं स्वस्थ रहूंगी तो इंजॉय कर पाऊंगी लाइफ को, फिट रहूंगी तो सबको लगेगा कि अरे वाह, कितना फिट इसकी बॉडी है, मतलब वो बाहरी चीजों से रिलेटेड था। किंतु जब पिता को समर्पित किया तो ये समझ आया कि जब तक ये तन है तो यही तो मुझ आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, इसी में रहकर तो मैं अपने कर्मों को सुधार सकती हूँ। बिगड़े हुए जो कर्म मैंने किए हैं पूरे कल्प में, उन पे कार्य करके अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बना सकती हूँ, श्रेष्ठतम कर सकती हूँ। मतलब तन का जो एक रूप था, तन को जिस भाव से हम लेके चल रहे थे अब तक, वो बदल गया। पिता को समर्पित किया तो नहीं पता था कि ये एक, पिता बाद में आके ज्ञान में समझाएंगे कि ये हमने एक सौदा किया। क्योंकि जब तन तन पिता को क्या समर्पित करा कि बाबा, मैं आपकी संतान हूँ, मैंने अपना तन मन धन आपको समर्पित किया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करण करावन हार तो आप हैं,
आप मेरे इस शरीर का इस्तेमाल कीजिए, जो करवाना है करवाइए, मैं करवाने को तैयार हूँ। तब ये भाव थे। किंतु अब 2-3 दिन पहले जब पिता ने बताया कि बच्चों ने मुझसे सौदा किया, मतलब वो भाव कितना बदल गया कि हमने जो समर्पित किया था, तब नहीं पता था कि इसका क्या हमें फल मिलेगा। इतना सुंदर फल मिलेगा कि हमें 21 जन्मों तक जो देवताई स्वरूप हमने देखा है, देवताओं की जो पिक्चर्स में हम तो देख पाए थे उनको, कितना सुंदर उनका स्वरूप था। चेहरे पे कितनी आभा, आंखों में वो पवित्र भाव, मतलब टोटल एक पर्सनालिटी ही उनकी इतनी सुंदर, कंचन काया, हर तरह से उनको देख के ही मन में कितनी पवित्रता जगती थी। उनको देखना मतलब खुद में पवित्रता का भाव आ जाना। इतना सुंदर उनकी छवि दिखाई दी गई है पिक्चरों में, मूर्तियों में। और जो बाबा ने ज्ञान में बताया कि ये तो उसका कुछ परसेंटेज है, असली मूर्त तो कोई बना ही नहीं पाया क्योंकि वो किसी की छवि में है ही नहीं। तो ये सोच के लग रहा है कि जब अभी की छवि मूर्त को देख के हम इतने भाव विभोर हो जाते थे, जब हम भक्ति मार्ग में थे, कि हम उनको एक टक देखे उनसे शक्तियां ले लेते थे, है ना। हम पर भगवान मानते थे, जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते थे उन्हीं को तो अपना सब कुछ मानते थे, उन्हीं को समर्पण करते थे, उन्हीं से हम कितनी शक्तियां ले लेते थे, उन जड़ मूर्तियों से। तो ये सोच के लग रहा है कि मतलब इस समय का संगम युग का जो 21, जो कहते हैं ना 21 जन्मों की राजाई, उसमें से सबसे पहला जन्म है। इस जन्म का किया गया पुरुषार्थ, ये जन्म जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कल्प के लिए हम स्वयं की यात्रा को, अपने हर जन्म को, अपने हर रिश्ते को, अपनी हर प्राप्ति को जो पिता से हम ले सकते हैं, उस सब पे हमारा कार्य हो रहा है। तो कितनी सुंदर अनुभूति है कि मैं आत्मा जब इस ज्ञान में आई, तन मन धन सौंपा था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने को, सत्युग की स्थापना में पिता की सहायता करने को। और सबसे ज्यादा ये सब चीजें तो मुझे लगता था मेरे केस में कि सेकेंडरी हैं, मुझे तो पिता का साथ चाहिए था। मेरा शुरू से एक ही लालच था, शुरू से ही मैं जैसे फोटो को देख के बातें करती थी, जिनको मैं मानती हूँ मैं उनकी फोटो देख के उनसे बात करती रहती थी, जो भी अपनी तकलीफ हो, खुशी हो, गम हो, दर्द हो, सब मैं उनसे बांटती थी। तो तब ये नहीं पता था वो इतनी सुंदरता से सामने जब प्रत्यक्षता होगी उनकी, छोटे छोटे जो अनुभव हुए पहले भी थे, पर वो अनुभूति तब खुद के, वो आभास, वो अनुभूति, वो टचिंग तब हम उस वे में नहीं महसूस कर पा रहे थे जो अब मैं कर पा रही हूँ। अब तो छोटे छोटे जो कार्य होते हैं ना, इतने सरल कार्य, उसके लिए भी जब हम उनको बोलते हैं कि आप आओ बाबा, आप कराओ, तो वो भाव इतना सुंदर होता है, क्योंकि तब तब ये भाव है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ। मतलब एग्जिस्टेंस ही बांध लिए उनके साथ कि जब पिता हैं तो हम हैं। तो ये पवित्र भाव, ये पवित्र विचार जब अंदर घर कर जाते हैं, तब जाके हम अपने आप को देवता स्वरूप देख पाएंगे। जब हमें 100% ये भाव रहेगा कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, सब कराने वाले पिता ही हैं, जो हो रहा है उन्हीं की श्रीमत से हो रहा है, जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ पिता की। जब ये भाव 100% आ जाएंगे, तब मुझे लगता है हमारी भी जो चेहरे के भाव हैं, अभिव्यक्ति का तरीका है, हमारा बोलचाल है, चलन है, सब कुछ बदल जाएगा। तब हम अपने आप को देख पाएंगे कि हाँ, हमने वो देवताई गुण धारण कर लिए हैं, हमें वो परिवर्तन आ गया है, शुरू हो गया है वो परिवर्तन। खुद को भी विजुअलाइज होता है कि नहीं, हमने काफी अपने ऊपर कार्य किया है, पर साथ में ये भी दिखाई देता है कि अभी तो बहुत कार्य करना है। और उसके लिए ये भी पता है कि समय कम है, पर डेली जब पिता का ज्ञान सुनते हैं, पिता की प्रत्यक्षता होती है, उनके महावाक्य सुनते हैं, तो लगता है नहीं, पिता इतना नोटिस कर रहे हैं, वो कितनी इजी करते जा रहे हैं, हर चीज का जो फल बताते हैं हमें, जो हमने उस फल की लालच में ये अपने आप को कभी पिता को समर्पित नहीं किया था, जो आज पता चला। पिता ने बताया कि आपको कंचन काया मिलेगी 21 जन्मों तक, मतलब तो ये स्वरूप सोच के ही कितना सुंदर लगता है कि अभी जो हम देवी देवता को देख रहे हैं, जिस स्वरूप में वो हैं, हम उस स्वरूप में अपने आप को देखें तो कितना सुंदर अनुभूति होती है। देवता हैं, देने वाले, लेने वाले नहीं। तो लेने की इच्छा ही नहीं करती, सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब पिता संग है, पिता देने वाले हैं, तो और कहीं से कुछ चाहिए ही नहीं। धन, धन का भी जो कल भी जैसे हम बात कर रहे थे कि धन हमने कैसे कमाया, दुआओं से कमाया या वैसे ही कमा लिया, उसको लगाया कहाँ। धन कमाना फिर लगाना, तो क्या हमने सौदेबाजी ही करी सारी जिंदगी,
कि भाई तुम इतना दोगे तो मैं इतना करूंगी, तुम ये दोगे तो मैं वो कार्य करके दूंगी, क्या इसी में जीवन बिता दिया? तो ये जो सारे भाग थे पहले, एक्सपेक्टेशंस, वो धन कमाने का हो, चाहे संबंध का हो, चाहे मन का हो, चाहे तन का हो, वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि पिता ने बहुत सुंदर रीति से एक ही वाक्य में समझा दिया कि सौदागर बना दिया हमें, कि हमने उनसे सौदा किया और उस सौदे का फल क्या मिलेगा। तो जब उस फल के बारे में पता चला तो लगा कि अरे अभी तो हमें बहुत कार्य करना है, फटाफट करें, अब पक्का कर ले अपने आप को उस परमात्मा की 108 की माला में, ताकि हम जो नंबर वॉर से हटके नंबर 1 पोजीशन में आ जाए। तो कार्य करने का नजरिया, तरीका, मुझे लगता है स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जब वो दिख रहा है, दिख तो पहले भी रहा था कि समय कम है, पर अब जो आज पिता ने 3 दिन से जो समझा रहे हैं, वो बातें और सुंदरता से अंदर समाती जा रही हैं, और मन कर रहा है कि नहीं, कैसे कैसे अपने आप को एकदम से परिवर्तित कर ले। समय तो लगेगा, पर अब समय को ज्यादा नहीं लगाना, ये धारणा कर लिए, ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे भी तन मन धन संबंध, जब पिता के साथ इतना सुंदर सौदा हुआ है, तो उस सौदे को 100% मतलब कर लेना है, उसमें 100% रिजल्ट ले लेना है, जो जो पिता ने दिया है उस सबको धारण कर लेना है। और उनका, जैसे कितना सुंदर आज परमात्मा ने बोला कि मास्टर भगवान, ये शब्द बोलते हुए भी गूज बम्स आते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सोचना कि हम मास्टर भगवान है, परमात्मा हमें उस नजर से देखते हैं। तो ये सोच ही, ये भाव ही, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मैं नहीं अभिव्यक्त कर पा रही, मतलब उस लेवल तक जाने के लिए अभी कितना कार्य करना है कि हम खुद भी अपने आप को उस नजर से देख पाए। अभी तो हम अपने आप को मनुष्य रूप में ही देख रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं उस पर कार्य कर रही हूँ कि मैं श्रेष्ठतम बन जाऊं, मैं परमात्मा समान बन पाऊं, और निरंतर उस पर कार्य चल रहा है। पर आज पिता ने इतना सुंदर वो वरदान दे दिया कि आप बच्चे तो मास्टर भगवान हो। तो इस सुन के ही मतलब लग रहा है कि अपने कार्य की स्पीड को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि जो पिता देख रहे हैं हमें, वो हम कर पाए जल्दी से जल्दी, ताकि उनका जो हम सहयोग करने का हमने प्रण लिया है, संकल्प किया है, वो तभी पूरा होगा जब सच में हमारे वरदानों से हम दूसरी अन्य आत्माओं को सुख दे पाए। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, उन तक जा रही है, धीरे धीरे उनका ठीक हो रहा है। परमात्मा तो कैसे हमारा पल में कार्य कर देते हैं, तो हमें भी उतना स्ट्रांग बनना है। आज ये इच्छा जागी है मन में, ये दृढ़ निश्चय किया है कि अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेना है कि इधर हम सोचें किसी का भला, उधर उसका भला हो जाए। करने वाले तो पिता ही हैं, पंच तत्व ही है, जो समय ही है जो सब सपोर्ट करते हैं हमें, और करण हार तो पिता है। पर हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए, मुझ में इतनी शक्ति होनी चाहिए, मेरे कमांड में, मेरे थॉट में इतनी पावर होनी चाहिए कि मैंने सोचा और वो कार्य हुआ, जो कि हो रहा है। इन दिनों मैंने आपसे अभी शेयर भी किया था कि एक दो छोटी छोटी बातें ऐसी सुंदर हुई हैं जो कभी सोची भी नहीं थी। पर अब ये प्रयास करना है कि वो डेली हर पल हम कर पाए। हमें ये नहीं करना पड़े कि हम जाएं बैठें थोड़ी शक्तियां लें, अभी तो मेरी सारी शक्ति मैंने मनसा सेवा की खत्म हो गई, वो कंडीशन में अब हमको नहीं आना है, वो परिस्थिति कभी आनी ही नहीं है। अब हमें 100% 24/7 मतलब 24 घंटे सातों पहर पिता से कनेक्टेड रहना है, ताकि हम हर पल 100% चार्ज रहे। हमें वो चार्ज होने के लिए अलग से ना बैठना पड़े कि सुबह के टाइम चार्ज हुए फिर खत्म हो गया फिर दिन में बैठे, नहीं। हम सुबह के टाइम चार्ज हुए तो पिता के संग बस खुद को बांध लीजिए, गांठ लगा लीजिए कि नहीं, ये गिठान अब नहीं खुलनी, एक स्थिति में आ जाना, एक रस एक नाम ही बस, पिता और मैं, इतना कंबाइंड स्टेज में रहना है कि जब हम भी किसी के लिए कुछ सोचें तो हमारा वो संकल्प पिता तुरंत पूरा करे। वहां हमारा न स्वार्थ होना चाहिए, न कोई हमें इच्छा होनी चाहिए कि नहीं ये हो जाएगा तो चलो मेरा भी नाम होगा, नहीं। नाम क्यों चाहिए, ये नाम तो यहीं रह जाएगा। जाएगा क्या आत्मा के साथ? संस्कार, गुण, शक्तियां। तो मुझे सिर्फ एक तरफ ध्यान देना है कि मुझे अपने गुणों को 100% कर लेना है, मुझे अपनी शक्तियों को 100% कर लेना है, मेरे हर संबंध को मुझे निस्वार्थ भाव से सुंदर बना लेना है, मुझे हर संपर्क को, मतलब हर चीज जो मुझे मिली है अभी उसको 100% निस्वार्थ भाव से, शक्तियों से, बलों से भर देना है, ताकि मेरे जो संस्कार हैं, मेरी जो बुद्धि में रिकॉर्डिंग हो रही है, जो आत्मा पे रिकॉर्डिंग चल रही है, जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे संकल्प हैं, वो इतने सुंदर हो जाएं, इतने पवित्र हो जाएं,
जैसे कहते हैं ना परमात्मा की सोच के भी सोचिए कि क्या सोचना है, तो मैं भूल से भी कभी गलती से भी किसी के लिए अपवित्र विचार ना आए मेरे मन में। अपवित्र विचार, कितने सिंपल बातों को भी परमात्मा ने अपवित्रता का नाम हमें बताया कि ये सब अपवित्र संकल्प हैं, जिन्हें हम बहुत नॉर्मल समझते थे कि ये तो क्या है, हंसी ठिठोली है। नहीं, हंसी ठिठोली नहीं है, वो अपवित्र भाव है। हंसी ठिठोली तो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का भी दिल खुश हो। अगर हम कोई ऐसी हंसी ठिठोली करते हैं कि जिससे उसका दिल चोट खा जाए, टूट जाए, दर्द हो, तो वो फिर हंसी ठिठोली तो सिर्फ हमारे लिए हुई, उसे तो हमने दर्द दिया। और आज परमात्मा ने एक और कितनी सुंदर बात बताई दिल की, कि हम लोग ने अपना जैसे तन मन धन सब बाबा को सौंप दिया, तो जो हमने दिल दिया वो भी हमने कितने टुकड़ों में दिया था बाबा को। हम सब संबंधों में जुड़े हुए थे, वस्तुओं से जुड़े हुए थे, मतलब हमारे दिल में सबके लिए जगह थी। जब अगर आप सबको याद हो, हमने शुरू शुरू में जब सेशंस ज्वाइन किए थे तो एक एक्टिविटी करवाई गई थी कि पेपर पेन लीजिए, 7 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए। तो जो नए लोग हैं शायद उन्होंने नहीं की होगी, मुझे नहीं पता, बट हम पुरानों ने सबने की थी। और इस एक्टिविटी में यही था, आउटर सर्कल में फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड, ऐसे सर्कल तक जाते जाते सबसे पहले सर्कल में वो नाम लिखिए जो आपके दिल के सबसे करीब है, फिर दूसरे सर्कल में वो 2 नाम लिखिए जो आपके उसके बाद आते हैं, फिर तीसरे सर्कल में वो 3 नाम 4 नाम जो उसके बाद आपको याद आते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको वो लिखना था। तो हमने देखा था कि हम में से ज्यादा, मतलब अक्सर लोगों ने अपने संबंध, निकटवर्ती परिवार, बच्चे, माता पिता, पति, ये सब लिखा था। परमात्मा का नाम लिखने वाले तो कुछ 1 2 4 बच्चे ही थे। तो क्योंकि हम उस संबंध को तो संबंध मानते ही नहीं थे, वो तो भगवान है, तो जो भगवान मान रहे थे वो उसमें संबंध नहीं ढूंढ रहे थे। पर पिता ने ज्ञान में हमें सिखाया कि वो सबसे पहला संबंध ही हमारा पिता के साथ है, और वो ही परमानेंट संबंध है। क्योंकि ये जो संबंध हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब तो इस कॉस्ट्यूम के संबंध है। जब तक ये शरीर है तभी तक ये संबंध है। जिस पल आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, ये सारे संबंध, ये सब धन संपदा यही रह जाएगी। तो ये ज्ञान जो पिता दे रहे हैं दिनों दिन हमें, हर पल, मतलब मन में जो इसका मनन चिंतन चलता है, इतना सुंदर परिवर्तन आता है। वो इतना सरल भी है क्योंकि ये थॉट्स ही इतने सुंदर हैं, इतने मतलब मन को छू गए हैं कि हमने जो इतने टुकड़ों में बटा हुआ दिल पिता को दिया था, उन्होंने उसको एक इतना सुंदर सा दिल बना दिया और उसको जोड़ दिया किसके साथ? परम पिता के साथ। उनके साथ। एक सेकेंड, सॉरी। तो परमात्मा ने जब हमारे उस दिल को, हमने पिता को सौंपा, तो कितना सुंदर, कितना हल्का हो गया। जो दिल के बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी थी ना, बीमारियां भी थी, तो कैसे पिता ने उन बीमारियों को ही, जो दिल की इतनी बड़ी बड़ी बीमारी थी जिसका डॉक्टर बोलते थे कि अब तो आपके दिल में स्टंट है, अब तो आपके दिल में होल है, अब तो आपके दिल में ब्लॉकेजेस हैं, अब तो ये, अब तो वो, आपको ये ट्रीटमेंट जिंदगी भर लेना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, स्टंट डलवाना पड़ेगा, जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स बताते थे। किंतु परमात्मा के ज्ञान में आके हमने सीखा, जब पिता से कनेक्ट हो जाते हैं, अपना सब कुछ उनको सौंप देते हैं और उनसे सिर्फ शक्तियां और बल भरते हैं, वो शक्तियां और बल भरने से ही हमारा शरीर कितना स्वस्थ हो गया, कितना शक्तिशाली हो गया। हर तकलीफ, हर बीमारी हम अपनी दूर कर पाए। तो जो हमने ये जो एक सौदा किया तन मन धन संबंध का पिता से, वो कितना भरपूरता से भरपूर है। मतलब हमें हर चीज की भरपूरता दे दी पिता ने, हमें संपूर्ण कर दिया। और अब बस हमें ही कार्य करना है, अपने आप को पूर्ण रीति से 100% चार्ज करके पिता के सहयोगी बनने का, ताकि जो हमें 21 जन्मों की रजाई, अब मैंने तो मान लिया, हमें मिल ही रही है क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, पिता हमें पकड़ के ले ही जाएंगे, आज उन्होंने बोला भी है। तो हमें उस राजाई के लायक अभी बन जाना है। तो बस आज से ये और दृढ़ निश्चय हो गया कि अब जो छोटी मोटी कमियां बची हैं, जो थोड़े दिन शायद ज्यादा लगाने थे, अब उनको और जल्दी कंप्लीट करके अपने आप को पूर्णता की ओर लेके जाना है। और एक दूसरे का सहयोग भी करना है, क्योंकि हम संगठन में है, परिवार में है, सभी के साथ जब हम शेयर करते हैं अपनी बातें, उनकी तकलीफ जानते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, कैसे उसको पार की, तो वो छोटी छोटी जो हमने अपने को सॉल्व किया प्रॉब्लम्स को, वो दूसरे की मदद कर सकता है, और उसने कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो हमारी मदद कर सकता है। तो हमें यही संगठन का, परिवार का जो है अपना, इस रीति को भी
बढ़ाते चले जाना है, निभाते चले जाना है। जो क्लासेस शुरू हुई है परमात्मा की, आप सब भी ये लेके आइए जो पिता ने बोला है, तन मन धन संबंध संपर्क का, जो अभी 3 दिन से क्लासेस चल रही हैं कि रिपीट कोर्स उसका लेके आइए। तो प्लीज मैं फिर से आप सबसे बोलूं कि आप में से भी कोई भी अगर ये टॉपिक लेके आना चाहता है अपने तरीके से, तो आप बताइएगा, आपको भी टाइम जरूर इस ग्रुप में मिलेगा बात करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मंजू दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं दीदी। ओम शांति। ओम शांति। इतना सुनने के बाद तो कुछ बोलने का रह ही नहीं जाता, मन भी नहीं करता, सिर्फ मनन चिंतन करने के लिए ही रहता है। जब से चैप्टर आता है ना, वो चलना शुरू हो जाता है कि अब मतलब क्या भाव ही बदल दिया उन्होंने हर चीज का ना, हर थॉट का बदल गया, रूप ही बदल गया। दीदी ने सही कहा कि कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। चलिए फिर छोटा सा मेडिटेशन करें, जो ड्रिल पिता ने सुबह कराई थी, हम लोग उसी को रिपीट करते हैं। ठीक है, सब लोग बैठ जाएं एकाग्र होकर। देखें स्वयं को एक चमकती हुई ज्योति के रूप में, अपने बिंदु स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप मुझ आत्मा का। और देखें स्वयं को परम धाम में, उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में, और सामने ही पिता। यहाँ कोई थॉट नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल एक रस स्थिति में एकाग्र होकर पिता से शक्तियां लेते हैं। भर लीजिए इन शक्तियों से। चलिए लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आ जाएं, अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा,
और भर दीजिए अपने इस तपस्या घर को, इस कमरे को जहां आप बैठे हैं, परमपिता परमात्मा की लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर दीजिए पिता की इन शक्तिशाली लाल सुनहरी किरणों से। संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को भी भर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बस यही प्रैक्टिस बाबा चाहते हैं कि हम सब जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, 2-2, 5-5 मिनट की, और इसी में मनसा सेवा भी करें। सब कुछ अपने इस रूम को जहाँ बैठकर आप मेडिटेशन करते हैं या सेशन सुनते हैं, उसको इतना पावरफुल बना लीजिए कि घर में जैसे हम लोगों के साथ, कईयों के साथ प्रॉब्लम चली ना, बच्चे नहीं सुनते, विश्वास नहीं करते हमारी बात पे, हम अपने इस कमरे को इतना शक्तिशाली बना लें कि जब वो उस घर, इसी घर में रहते हुए इस कमरे में आए तो उन्हें वो अंतर दिखाई दे कि इस कमरे में आते हैं तो ऐसा क्या है, इतना शांति, इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मतलब हमें किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ बाबा से शक्तियां लेके भरना पूरे घर को है, पर इस कमरे को इतना ज्यादा पावरफुल बना दें कि हर एक आने जाने वाले को वो डिफरेंस महसूस हो, पिता की प्रत्यक्षता हो, अपने आप सब पिता को मिलना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। वहीं पर हमारा और एक कदम आगे बढ़ेगा जब हम अन्य आत्माओं को बाबा से जोड़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सुमित्रा दी आज करेंगे कि जिस समय आप कहेंगे। ठीक है ओम दीदी। शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैं कॉल कर दूंगी दीदी आपको, है ना। ओम शांति। सभी को ओम शांति। कभी भी कोई भी हमें एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो हम कॉल कर सकते हैं, हम सभी के नंबर सबके पास हैं, तो हमें हिचकिचाना नहीं है कभी भी बात करने के लिए। कोई नहीं भी फोन उठाएगा तो बाद में मैसेज पढ़ के आपका कॉल कर लेगा, मिस कॉल देके कॉल कर लेगा, पर हिचकिचाना नहीं है, बात करनी है एक दूसरे से। ठीक है, हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है ना, बाबा ने बोला है पूरे संगठन को पहुंचना है वहां, तो एक दूसरे की मदद से ही तो हम पहुंचेंगे। पिता तो कर ही रहे हैं मदद, और हम यहाँ पे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए ओम शांति। मिलते हैं अगले सेशन में। ओम शांति।